बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद वसीम सजाद। आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम हरूफ तहज्जी अलिफ, बे और ते को लिखना सीखेंगे। हमारे पास जो सबसे पहला हरूफ तहज्जी अलिफ होता है, ये ऊपर और नीचे से दोनों जानिब से नोकदार होता है। ऊपर और नीचे से हम इसको नोकदार बनाते हैं। ये तकरीबन हमारा आधा कद चौड़ा और 3 कद लंबा हरफ होता है। इसका साइज़ जो होता है ये 3 कद लंबा, 3 कद या 3.5 कद लंबा और आधा कद चौड़ा होता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेटर है, जो नेक्स्ट हरफ है, वो है कशिश वाली बे। जो कशिश वाली बे होती है, एक हमारे पास सादा बे होती है और एक कशिश वाली बे। जो कशिश वाली बे होती है, इसको हम 60 डिग्री पे लिखना शुरू करते हैं, दाएं से बाएं जानिब। इसकी जो पैमाइश होती है वो 11 कात होती है। कलम को हम 60 डिग्री पर रखेंगे और दाएं से बाएं जानिब हल्का हल्का कलम को हम चौड़ाई देते हुए चलाना शुरू करेंगे। जैसे ही हमारी बे का साइज़ 11 कत के मुताबिक बराबर हो जाएगा, हम कलम को उठा लेंगे और इसकी फिनिशिंग जो है, जो इसका आखिरी किनारा है, वो हम कलम की नोक से बना लेंगे। इसको हल्का सा हम रीटच कर देंगे ताकि ये इसकी जो खामियां रह जाती हैं वो हम कलम की नोक से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके नीचे हम एक डॉट लगा देते हैं। इसके डॉट की जो पैमाइश होती है वो चारों जानिब से एक जैसी होती है, एक कत के बराबर चारों साइडों से इसकी पैमाइश होती है। इसके जो ऊपर वाले दोनों किनारे होते हैं वो 11 कत के होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला लफ्ज़ है वो है सादा बे, यानी कि छोटी बे, जो कि 5 कत की होती है। इसको भी हम सेम दाएं से बाएं की जानिब ऊपर से नीचे लिखते हैं। इसके ऊपर वाले दोनों किनारे 5 कत और इसको हम 60 डिग्री से लिखना शुरू करते हैं। ऊपर से नीचे की जानिब नोकदार कलम से इसको लिखते हुए हम दाएं से बाएं की जानिब जाएंगे। जहाँ पे हमारी बेग का 5 कत साइज़ पूरा हो जाएगा, हम इसको 90 डिग्री के ऊपर उठा लेंगे। इसके अंदर हम 2 डॉट लगा देंगे, चाहे 3 लगा दें, चाहे टे लगा दें। जो एक शक्ल वाले रूफ होते हैं, ये सारे एक ही तरीके से लिखे जाते हैं। यहाँ पे हम 2 नुक्ते लिख देते हैं इसके अंदर और इनका साइज़ भी वही रहेगा जो हमने बे के नुक्ते का लगाया था। चारों जानिब से एक कत के बराबर इनका साइज़ होगा। अब हम इनकी पैमाइश कर लेते हैं। जो छोटी बे होती है ये 5 कत की होती है। इसको कत के मुताबिक हम नाप लेते हैं, 3 कत, 4 कत और ये 5 कत। जो बड़ी बे है हमारी, ये 11 कत की होगी। इसको हम कत के मुताबिक मापते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये जो पैमाइश होती है इसका बड़ा रोल होता है हमारी खूबसूरती के अंदर। इनकी जो गहराई होती है ये तकरीबन 1.5 कत दोनों की सेम होती है। ये पैमाइश होती है, इसके मुताबिक जब हम लफ्ज़ बनाते हैं तो हमारे लफ्ज़ खूबसूरत और एक जैसे बनते हैं। इसको हम कैलीग्राफी को, ख़ताती को कभी भी हम फ्री हैंड नहीं लिख सकते। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।